टीचर्स और साथ सभी बाबा के बच्चे सबको, सारे ब्राह्मण परिवार के जो भी जहाँ भी कनेक्ट होके बैठे हैं उन सबको नाम सहित हमारा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम सभी जानते हैं कि जो साल बीता वो साल दुनिया के लिए कैसा रहा और हम सब के लिए कैसा रहा। दुनिया के लिए तो एकदम डरावना वर्ष, लोग डरते रहे, कल क्या होगा उसकी चिंता में समय जाता रहा। और जो एक बहुत बड़ा तूफान लास्ट ईयर की शुरुआत से आया, वो तूफान ने दुनिया के कोई भी देश को नहीं छोड़ा, 5 तत्वों को नहीं छोड़ा, सबको टच किया। तो सोच लीजिए कितना पावरफुल ये एक तूफान आया और जाता नहीं है, जोर से आया, बढ़ता जाता है, परंतु जाता नहीं। हर रीति से विश्व में बहुत लॉस हो रहा है। ऐसे समय में जो ट्रैवलिंग बंद है, कारोबार जो बहुत एक्टिव, विश्व एकदम स्लो डाउन हो गया, ऐसे समय पर हम सब ब्राह्मणों को बाबा का यही इशारा जो मिला हुआ था जब 1937 में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आए। हम ये नहीं कि ब्रह्मा बाबा में आए, दादा लेखराज में आए, तब से अलग अलग रीति से इशारा मिलता ही था। तो ये लास्ट ईयर प्रैक्टिकल वो देखने का समय था। और बाबा ने 1937 में जो 14 साल अपने बच्चों को तपस्या कराई थी, वो सारे ब्राह्मणों को याद आ गई। तो हमारा सबका लास्ट ईयर, हम तो सब ऐसे ही कहेंगे कि कोरोना वायरस का वर्ष, परंतु हम सब के लिए तपस्या के क्राउन का वर्ष रहा। और चारों तरफ के ब्राह्मण परिवार ने व्यक्तिगत, सामूहिक और ऑनलाइन बहुत ही पुरुषार्थ किया और अभी भी कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर का बहुत ही खजाना इकट्ठा लेके हम 2021 में एंटर हुए हैं। तो अभी ये जो नया साल है, उस नए साल में आप सभी बाबा के बच्चों को बहुत ही फास्ट, बेस्ट एंड श्रेष्ठ पुरुषार्थ के द्वारा संपूर्णता को प्राप्त करने की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमारे हाथ में बहुत समय है, क्योंकि 2090 तक जिस ढंग से हम कारोबार कर रहे थे वो धीरे धीरे अब बदल गया है। डिस्टेंस में रहना है, मुंह बंद रखना है, अपने शरीर को हेल्दी रखना है, पॉजिटिव रहना है। ये सब तो दुनिया में भी लोग सिखा रहे हैं सबको। तो अभी हम सबके लिए समय है, बहुत दौड़ना नहीं है, बहुत एग्जीबिशन नहीं करने हैं, बहुत लेक्चर्स नहीं करने हैं, बहुत ट्रैवलिंग नहीं करना है, बहुतों को पढ़ाना नहीं है, बहुतों को इकट्ठा नहीं करना है। तो अभी बाहर के जो प्लानिंग और कारोबार है ना, वो इतने नहीं है। थोड़ा थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा थोड़ा करना,
वो तो करना ही है, शॉपिंग करने जाना है, ये है वो है। तो मेरा ये अनुभव है क्या कि अगर हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दें तो हम मस्त राम मस्त फकीर के बदली केयरलेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कोई कहने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, क्लास में भी नहीं जाएंगे तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो इतना फ्रीडम है, इतना फ्रीडम है। मुरली सुना नहीं सुना, पढ़ा नहीं पढ़ा, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो ये फ्रीडम में हम अपने लाइफ को बहुत ही नुकसान कर सकते हैं। तो हम सबके प्यारे ब्रह्मा बाबा एक महान हस्ती, ये सारे विश्व का ड्रामा का पहला राजा, फर्स्ट प्रिंस कृष्ण, फर्स्ट राजा नारायण, और उनका सारे ड्रामा के अनेक जन्म का लास्ट जन्म दादा लेखराज, जिसमें शिव बाबा आए और उन्होंने 1937 से यज्ञ शुरू किया। और उस यज्ञ के अंदर हम सभी को जुड़ने का चांस मिला। हम कितने लकी है, हम सबका बहुत श्रेष्ठ पार्ट है। ब्रह्मा बाबा नाम तो धीरे से बना, परंतु दादा लेखराज के रूप में लौकिक रीति से भी वो एक विशेष पर्सनालिटी थी। तो आज मुझे ब्रह्मा बाबा के साथ के, शिव बाबा के साथ के अनुभव सुनाने हैं। सुनाने के पहले ही मैं आप सबको बताती हूँ कि आप लोग कभी ये नहीं सोचो कि हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा था। हम तो ट्रांस मैसेंजर ने शिव बाबा को देखे, कैसे देखे, ये सब सोचना छोड़ दो। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा हमारे घर का है। जो घर का बाप दादा होता है उनको तो 100 बार भी हलो कर लो, 100 बार भी जाके बैठ जाओ, कहानियां सुनते रहो। तो इतना सिंपल बना लो अपने सोचने में कि अभी तो ब्रह्मा बाबा हम सब के लिए अवेलेबल है 24 आवर, क्योंकि सूक्ष्म वतन में दोनों बाप दादा है। वहां से रहा हुआ विश्व परिवर्तन का काम कर रहे हैं और ऑन द स्पॉट अवेलेबल। कभी ये नहीं सोचो कि करोड़ों लोग में से बाबा को हम कहाँ याद आएंगे। मैं आपको अनुभव सुनाऊंगी कि बाबा को चाहे करोड़ों बच्चे हो, वो करोड़ों बच्चों को एक साथ मदद दे सकता है, परंतु उसमें एक लॉ है, मिठरा गुरत गुरई। तू मुझे प्यार कर तो मैं तेरे को प्यार करूं। मिठरा गुरत गुरई, ये सिंधी की कहावत। तो तू मुझे प्यार कर तो मैं तुझे प्यार करूं, बस सिंपल बात। ऑल द टाइम अवेलेबल, याद से याद मिलती है। मैं यही जो अहमदाबाद में आप बैठे हो वहां थी, और बचपन से ही भक्ति भाव वाले परिवार में थी। तो अंदर से होता था मैं भगवान को ढूंढूं। अरे ये इतने सारे फोटो हमारे घर में रखे हैं, इतने सारे भगवान होंगे। तो ये प्रश्न में मैंने बहुतों को पूछा, बहुतों को मिला, बहुतों से बात की, यज्ञ जप तप हप सब कुछ जो करना है सब कर लिया, और उपवास किए, सब कुछ किए, यम नियम आसन क्या नहीं किया। भगवान को ढूंढने लिए ये प्रॉमिस किया, मैं मेरी लाइफ में फिल्म नहीं देखूंगी, मैंने एक भी मूवी नहीं देखी अपने लाइफ में, मैं भगवान को ढूंढूंगी।
और मैंने सचमुच आपको क्या बताऊं, ढूंढना शुरू किया। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में, गरीब के दरवाजे पर। तो हमारा ऐसा अनुभव है, हम बहुत ढूंढते थे ना, तो वो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को पता था। तो ब्रह्मा कुमारियों को टच करके आबू से अहमदाबाद में सेवाएं शुरू कराई। सेवाएं शुरू हुई, किसी के पास आके रहे, एक फ्लैट लिया पालड़ी में, सेवाएं शुरू की। और ब्रह्मा कुमारी बहने इतने बड़े दुनिया, इतने बड़े शहर के बीच में अहमदाबाद में, रंजन, मेरा नाम रंजन था, रंजन के घर के बाजू के घर में ब्रह्मा कुमारियां पहुंच गई। किसने भेजा? ये बाप दादा की कमाल है। पड़ोसी के वहां आके प्लान किया, 7 दिन का कोर्स कराया। पड़ोसी ने सारे सोसाइटी के सभी को आमंत्रण दिया और हमारी माँ ने कहा चलो। हमने कहा अभी हम थक गए हैं भगवान को याद करके, आप जाओ, जो सुनना है सुनो, हमें किसी का नहीं सुनना। मेरी माँ गई, सुना। घर में आके कहा चलो बेटा देखने तो चलो। जब मैं गई, मैंने सबसे पहले कल्प वृक्ष के चित्र में ब्रह्मा बाबा को देखा। वो देखने के साथ ही हुआ कि ये मनुष्य ये वृक्ष के नीचे है, ये सब क्या है। बस ये जानने की उत्कंठा इतनी हो गई कि बहनों से दोस्ती की, सेंटर पे गए, बहनों से बातें सुनने लगे और सारी गहराई को जान लिया कि भगवान ये बूढ़े बाबा के तन में आते। बस सेंटर से दोस्ती, माँ बाप तो नहीं जाने दे, इसलिए कॉलेज से जब छुट्टी बीच में मिले, सेंटर पे जाके थोड़ा और जान ले, थोड़ा और जान ले, और इतने तक नक्की कर लिया कि वो जो ब्रह्मा बाबा जिसको बोलते हैं, अगर वो आबू में है तो हम भी मिले। मेहनत लगी, रोया, घर से छुट्टी लेना मुश्किल था, लेकिन छुट्टी मिली और दादी जानकी के साथ मधुबन जाने का मिला। ज्ञान में आने के 2 मास के बाद जब आबू में पहुंचे, छोटा सा पांडव भवन, बड़ा भी पांडव भवन नहीं था, छोटा सा पांडव भवन। पहली बार आबू देखा, पहाड़ देखे, और जाके जब रहे और बाबा को मिले तो दादी जानकी ने कहा कि ये बच्ची जो आई है मेरे साथ, वो भगवान को ढूंढ रही। बाबा के झोपड़ी में बाबा के सामने बैठी थी। बाबा ने ऐसी दृष्टि दी जो बाबा वहां थे ही नहीं, एक पिंक कलर का जैसे एकदम ढेर बन गया। और मैं तो ढूंढती रही वो बूढ़े बाबा कहाँ है। परंतु कुछ सेकंडों के बाद आवाज आई, बच्ची भगवान मिल गए। मेरे हाथ में एक बुक थी जिसमें 100 प्रश्न थे, क्योंकि मैं तो फिलॉसफी साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, तो बहुत सारे प्रश्न थे भगवान के बारे में। बुक वहाँ की वहाँ रह गई और मेरे सिर से जवाब निकल गया, हाँ। बिना आवाज जवाब निकल गया, हाँ। क्यों? क्योंकि बाबा ने मुझे लाइट का साक्षात्कार करा दिया। तो देखिए, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा के साथ रहते रहते दूर से भी हम सबके संकल्पों का, सोच का, इच्छाओं का,
डिमांड का, विलिंग का, एफर्ट का सब पता रहता था। ऐसा मैंने अनुभव किया। और सिर्फ मुझे 2 ही दिन की घर से छुट्टी मिली थी और मेरे को जो रहने को रूम मिला, मैं, मेरी मदर, मेरे भाई बहन छोटे, वो पांडव भवन वाला जो प्रकाश मणि दादी का रूम है हिस्ट्री हॉल के बाजू में, वो रूम मुझे मिला। उसमें 4 बिस्तर थे। जो मेहमान आते थे ना, उसके लिए वो रूम था। तब दादी वहाँ नहीं रहती थी, तो वो रूम में मुझे रहने को मिला। सारी रात नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे सोच चलता था कि मैंने कितनी मेहनत की है भगवान को ढूंढने लिए। ये बाबा जी को पता चलेगा कि मुझे बताना पड़ेगा? ये तो मेरा सोच था। सुबह को 4 बजे कोई ने दरवाजा खटकाया। दरवाजा खोला तो कहा, बाबा ने मैसेज भेजा है कि जो बच्ची आई है ना कल, उसको बोलो ब्रह्मा बाबा क्लास में आवे, उसके पहले योग करावे। वो तो कह के चली गई व्यक्ति। आप समझ नहीं पाएंगे मेरी कितनी खुशी थी। अरे मैंने सोचा कि वो बाबा को पता चलेगा। अब बाबा को क्या कहने का, बाबा को तो पता चलने लग गया। मुझे तो योग बहुत पसंद था, तो मेरी फेवरेट जो विषय थी वो मुझे काम मिल गया। मैं तो इतनी खुश हो गई। अपने लौकिक ड्रेस में, भले वाइट था पर लौकिक ड्रेस में, मैंने स्टेज पे बैठ के अपने स्कर्ट ब्लाउज के साथ योग करा दिया। बाबा आए उसके पहले। और फिर बाबा आए तो क्लास में पहली लाइन में बैठ के, और मैं मुरली सुन रही थी ने, तो एकदम आंखें खुली कि ऐसा ना हो कोई सेकंड में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आके चले जाए और मेरी आंख बंद हो तो आया और चला गया, मैंने देखा नहीं। मुझे देखना है वो लाइट आती जैसे कैसे है, जाती कैसे है, वो सब मुझे कुछ भी मिस नहीं करना है। अब जब मैं बैठी थी ने खुली आंखों से, बहुत सीरियस, तो जो बाबा मुरली चलाते थे ने, वो मैं एंजॉय नहीं कर रही थी। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट या रिलैक्स नहीं लग रहा था, एकदम जैसे सीरियस बैठी थी कि वो लाइट का मेरे को मिसिंग न रहे। बाबा मुरली चला रहे थे, बाबा मुरली में हंसा रहे थे, बाबा सबको एंटरटेन कर रहे थे, परंतु मैंने वो सब बात पर ध्यान नहीं दिया। बाबा को देखती रही और सुनती रही, जैसे एकदम एक्यूरेट स्टूडेंट बन के ध्यान से सुनना है। बहुत बाबा ने युक्तियां की, बहुत ऐसी ऐसी बातें बाबा ने बोली जो लोग हंस पड़े। मैंने नहीं हंसा, क्योंकि वैसे भी मेरा नेचर है ना वो ऐसा था, बहुत रिजर्व रहने का, बहुत रिजर्व रहती थी। छोटी छोटी बात में हंसना और टाइम वेस्ट क्या करने। अभी जब क्लास पूरा हुआ तो हम 8 लोग थे ना, तो दादी ने 8 को खड़ा किया और एक एक का इंट्रोडक्शन आ रहा था, तो हर एक अपना परिचय दे रहे थे सिस्टम अनुसार। जब मेरा टर्न आया तो मुझे बोलने को मौका नहीं मिला। मेरा टर्न आया तो बाबा बोलने लगे, बच्ची आई है, अहमदाबाद से आई है, बच्ची भगवान को ढूंढ रही है, बच्ची फिलोसफी साइकोलॉजी पढ़ी हुई है। अब मैं भी सोचूं, मुझे चांस नहीं दिया, बाबा ही बोल रहा है। फिर बाबा ने कहा, देखो आज से बाबा ये बच्ची को कहेगा फिलोसोफर बच्ची। फिर बाबा मेरे तरफ देखने लगे, कहते पर वो नाम तो बहुत लंबा है, बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? हमने कहा रंजन। बाबा ने कहा रंज माना गुस्सा। मैंने कहा बाबा रंज ना, गुस्सा नहीं। बाबा ने कहा पर न तो पीछे आता है, तो ये रंजन अच्छा नहीं है। बाबा अभी बच्ची को, बच्ची वेद उपनिषद पढ़ी है ने, तो बाबा बच्ची को वेदांती बच्ची कहेगा। तो वेदों का अंत बाबा दे रहे हैं, आज से वेद का अंत हो गया। ऐसे करके बाबा ने मुझे नाम दिया और फिर टोली की बड़ी प्लेट मुझे दे के कहा, जाओ
सारे क्लास को बांटो। अब मेरे में है ना स्टेमिना नहीं थी, क्योंकि इतना अचानक सब कुछ हुआ ना। तो बाबा देख रहा था, मैं तो टोली बांट ली, और जब बाबा के सामने आई, बाबा ने मुझे भी टोली दी, फिर बैठ गई। तो आप सोच लीजिए, कुछ कहना नहीं पड़ता था, कुछ एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं थी ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि शिव बाबा साथ में। हम सोचते थे, उसके पहले बाबा को पता चल जाता था। ऐसा मेरे को फर्स्ट मेरी ट्रिप में हर कदम में अनुभव हुआ। चलो क्लास तो पूरा हुआ, नाश्ता कर लिया, सोचा ये पांडव भवन देखेंगे। मैसेज आया 10 बजे कि ब्रह्मा बाबा वो बच्ची को हट में बुला रहा है। अब फिर मैं हट में गई। जब हट में गई तो बाबा ने कहा, बच्ची आओ। फिर बाबा ने किसी को बोला, उसको बुलाओ। अब मैं सोचू पता नहीं किसको बुलाएंगे, कोई आया। फिर बाबा कहते, बच्ची खड़ी हो जाओ। वो तो टेलर आया, टेलर को बोला इसकी मेजरमेंट ले लो और इनके 2 जोड़ी कपड़ा बना के ले आओ। अब इतना शर्म आ रहा था कि ब्रह्मा बाबा के सामने, कभी मेरे बाप के साथ भी मैं टेलर के वहां नहीं गई थी, और बाबा ने मुझे ऐसे प्रैक्टिकल में, जैसे लौकिक बाप या दादा, टेलर से मेजरमेंट करा के कहा 2 जोड़ी कपड़े बना लो। जब बाबा ये कर रहा था नहीं, तो अंदर में सोच चला कि मैंने तो फर्स्ट ब्रह्मा कुमारी को जब देखा है ना, तब से संकल्प किया लाइफ में कभी भी ऐसा ड्रेस नहीं पहनूंगी। मुझे बहुत फनी लग रहा था, तो मेरा अंदर था, वो मैंने किसी को शेयर नहीं किया था, तो मेरा अंदर था का संकल्प था। मुझे कैच हो गया अंदर में कि ये मेरा संकल्प बाबा ने देख लिया है, परंतु ड्रेस मिलेगा नहीं, वो तो गिफ्ट है ना, मिलेगा मैं बैग में रख दूंगी, उसमें क्या है, गिफ्ट तो गिफ्ट रहती है। ऐसे करके मैं चली गई। फिर लंच के बाद फिर बाबा ने बुलाया अपने रूम में, बुला के फिर 2 जोड़ी कपड़े दिए, कहा बच्चिए ले जाओ। अब मैं ना उस समय यंग थी, 20 साल की, तो लेके ऐसे टर्न होके भागने लगी। थैंक यू बैंक यू कुछ नहीं था उस समय, वो इतनी गट्स भी नहीं थी। तो लेके बाबा ने कहा, बच्ची खड़ी रहो, देखो ये लेके जाओ, रूम में जाके तैयार होके पहन के आओ, बाबा देखना चाहते ये ड्रेस तुमको कैसा लगता है। अब सोच लिए, लाइफ में मैंने कभी साड़ी पहनी नहीं थी, मुझे पसंद नहीं थी। अब कौन पहनाएगा, रूम में जाके रोने लगी। मेरी माँ को बोला मुझे तो पहनने आता नहीं है। मेरी माँ ने गुजराती साड़ी पहना दी, कोई गुजराती पहनती थी तो मम्मा जैसी साड़ी पहना थी, मम्मा जैसे पहनती है वो स्टाइल की साड़ी, ऐसे नहीं डालने का, ऐसे डालने का, गुजराती साड़ी पहना थी। अब धीरे धीरे पकड़ के मैं अपने रूम से वहां पहुंची, तो बाबा उतने में तो हट में बैठे थे। अब हट में गई तो 15 लोग के साथ बाबा बैठे थे, तो मैं भी दरवाजे के नजदीक बैठ गई। बाबा ने कहा, अरे बच्ची खड़ी हो जाओ, देखो कैसी लगती हो। अरे बच्ची तुम तो मम्मा जैसी लगती हो, बहुत अच्छा। तो अंदर में सोच चला, मैं तो मम्मा जैसी लगती है, जिसके भी जैसी लगती, पर मैं ये ड्रेस में पहन के घूमने वाली नहीं हूँ। अभी मैं टर्न होके जा रही, बच्ची बाबा कहते ये ड्रेस पहन के तुम अहमदाबाद जाना। मेरे को अंदर में इतना डर लगने लगा कि ये तो ऐसा भगवान है जो मैंने तो ढूंढा तो भगवान को, पर मेरे सोच भी जान जाता मैं जिएगी कैसे। मेरे को तो सोचने का भी फ्रीडम नहीं है। तो आपको मैं ये बताना चाहती, बाबा हमारे अंदर के संकल्प को फॉलो करते थे। चलो कपड़े पहन के गई, मधुबन में तो हर्जा नहीं है, घूमती रही मेहनत से, पर वही पहन के जाना था। अहमदाबाद जाके जल्दी जल्दी घर में कपड़े बदली करके बैग में डाल दिया। क्यों, अगर वही ड्रेस में मेरे पिताजी मुझे देखे तो उसको तो अटैक आ जाता, हाँ, कि अरे ये भेजा था खाली देखने और इसने क्या कर लिया। तो बाबा कमाल के थे, ऐसे कमाल के। एक तो मुझे वेदांती नाम दे दिया, ड्रेस दे दिया, हाँ,
बहुत कुछ दे दिया। तो पहली मुलाकात में ही मुझे ये पक्का हो गया कि ये बाबा मेरी हर मोमेंट को जानता, मेरे हर सोच को जानता। मुझे बहुत ध्यान से सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, कल्याणकारी सोचना है, अच्छा सोचना है। और बाबा मेरे सोच को फॉलो करते हैं। तो ऐसे बाबा के लिए अभी मुझे बहुत केयरफुल रहना है। बस ऐसे करते तो हम अपनी पढ़ाई में लगी रही। परंतु वंडरफुल ये था, अहमदाबाद में थी ना, और फादर रेलवे स्टेशन मास्टर थे। अरे बस सैटरडे सुबह को ट्रेन में चढ़ जाओ या फ्राइडे रात को चढ़ जाओ और 2 दिन रहो मधुबन में, संडे रात को निकल मंडे आ जाओ। तो ऐसे था, क्योंकि उन दिनों में ऐसा जरूरी नहीं था छुट्टी छुट्टी बहुत कुछ लेने का, कुछ नहीं, बस टेलीग्राम कर दो आ रहे हैं। तो मुझे बहुत बारी ऐसे मधुबन में जाने का मौका मिलता था, सेवा करने का मौका मिलता था बाबा के साथ। तो बाबा के साथ हर यात्रा में अलग अलग बात होती थी। तो बाबा ने मुझे जो मेरी फिर बाद की ट्रिप में बाबा ने कहा, बच्ची बादल बन के बरसेगी या यूं ही चली जाएगी? तो अब हाँ तो बोल दिया, मतलब बाबा ने कहा ज्ञान वर्षा करेगी या ऐसे ही बस विजिटर के रूप में आई और चली जाएगी? तो बाबा हर वक्त कुछ प्रॉमिस करवा लेता था। फिर कभी एक बार बाबा ने कहा, बच्ची तुमको शादी करना है, आज करना है तो कोई भी दुनियावी लड़के से कर लेना अहमदाबाद जाके, परंतु अगर कृष्ण के साथ शादी करनी है तो थोड़ा वेट करना, पीताम्बर वाले के साथ करनी है तो वेट कर। अब देखो, ये बाबा ने जब बोला मैं 20 साल की थी, अब मैं हो गई 75 ईयर की, अभी वेट ही कर रही हूँ मैं कृष्ण के साथ शादी करने के लिए। तो बाबा है वो ऐसे मतलब पकड़ लेता था और प्रॉमिस करवा लेता था। और इस प्रकार से मतलब बाबा के जो शब्द में बहुत पावर था। एक दिन बाबा ने कहा क्लास के बीच में, बच्ची रमणीक बनना सीखो। अब चलो सुन लिया, फिर समझ नहीं आया, बड़ी दीदी के पास गई कि दीदी ये रमणीक क्या होता है, क्योंकि रमणीक भाई नाम सुना था, पर वो बाबा ने रमणीक बोला वो क्या है? तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम है ना बहुत रिजर्व हो, बहुत सीरियस रहती हो, तुम नेचुरल फ्रेंडली नहीं हो सबके साथ, सबके साथ मिलजुल नहीं सकती हो, बस ऐसे ही तुम जैसे रहती हो ना, तो बाबा को पसंद नहीं है। बाबा चाहते हैं तुम खुश मिजाज, तुम सबके साथ मिलजुल के रहो, रमणीक, एंटरटेन, मतलब बाबा ने कहा एंटरटेन मतलब रमणीक बनना सीखो, खुश मिजाज और सबको। तो अभी चलो मैंने सोचा बाद में अब मैं रमणीक बनूं कैसे, तो मैंने क्या किया, थोड़े जोक सीख लिए, थोड़ी स्टोरी सीख ली, थोड़ी कहानियाँ सीख ली और थोड़े गीत सीख लिए। बस ऐसी ऐसी थोड़ी थोड़ी बात सीख ली, जो बात किसी को भी सुना दो ना वो हंसेंगे बस। तो हंसाने की कुछ, क्योंकि बाबा ने कहा एंटरटेनिंग बनो। हाँ, तो ज्ञान के कनेक्शन से ऐसी ऐसी बातें, तो मेरे पास खजाना मैंने इकट्ठा कर लिया। तो अभी मेरे को कभी उसके बाद कभी कोई किसी के डेथ सेरेमनी में बुलाता है ना अंतिम क्रिया के लिए, तो मैं मेरे लेक्चर में एक बारी सबको हंसाती भी लेती हूँ, स्टोरी ऐसी रखती हूँ कि जो जो है ना सब भूल जाते हैं कि कोई मर गया है, ऐसे कर लेती। क्योंकि बाबा ने कहा रमणीक बनना सीखो, तो अभी रमणीक बनने का तो कैसे भी तो सीखना तो पड़ेगा ना। तो इस प्रकार से मतलब बाबा शब्द बोलता था, वो वरदान बन जाता था, स्वभाव ऐसा चेंज कर देता था बाबा। तो बाबा तो ऐसे कमाल के थे कि अलग अलग समय में अलग अलग रीति से बाबा सेवाएं करने के लिए भेजता भी, दादी प्रकाश मणि के साथ कहीं भेजता था, कभी दादी बड़ी दीदी के साथ, कभी कहाँ भेजता था बाबा सेवा के लिए। फिर कभी मधुबन में ऐसे कुछ दिन के लिए आना होता था, तो बाबा कहता था, बच्ची देखो यहाँ क्या करना है, गलत दोस्ती में किसी के साथ नहीं बैठना है, यहाँ ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे निश्चय को हिला भी देंगे। तो मैंने कहा बाबा मधुबन में? बाबा ने कहा, बच्ची तुम ऐसे लोगों का संग करना,
फालतू बातें नहीं करना, पुरुषार्थ की बातें करना, अपना समय सफल करना। तो ये सब ब्रह्मा बाबा ने मुझे ट्रेनिंग दी हुई है कि बच्ची ऐसे ऐसे करना। चलो ये सब तो अनुभव बाबा के साथ के रहे, परंतु एक मजे की बात थी। क्या? अभी मेरे को परीक्षा देने का समय आया, एग्जाम। और मैं एग्जाम, क्योंकि मैं है ने वो बचपन से पढ़ाई में बहुत अटेंशन देती थी, तो कभी सेकंड नंबर नहीं लिया है। अभी जो मेरी पढ़ाई में मैं पास हो जाऊं ने, तो आगे पढ़ना है ना? अभी मैं जो पढ़ रही थी, मुझे तो अभी इसमें आगे बढ़ना नहीं था। तो मुझे सच्चा ज्ञान लिखना था कि गीता का भगवान शिव है, कृष्ण नहीं है, ऐसा मुझे कहना था। तो अभी वो मुझे लिखना था, सच्चा ज्ञान लिखना था। तो सच्चा लिखती तो फेल होना ये तो पक्का ही था। तो मैंने, मेरी एग्जाम आई नहीं, मेरा एक सारा पेपर था, मेरे जितने भी पेपर थे उसमें गीता के भगवान का, मैं उस पर खास रिसर्च कर रही थी। तो मैंने गीता के भगवान का सब लिख दिया कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव। तो उसमें मैंने सारा क्लेरिफाई कर दिया कि प्रोफेसर पढ़ेगा ने, फिर सारी दुनिया में भगवान का प्रचार हो जाएगा। ऐसे एक्साइटेड हो गई कि सच्चा लिख दो। मुझे क्या पता प्रोफेसर ऐसे थोड़ी प्रचार करेगा, वो तो फेल करेगा, वो तो जास्ती सोचा नहीं मैंने। तो मैंने लिख तो दिया, पर डर लगता था कि मेरे पिताजी डांटेंगे। तो एग्जाम के बाद पिताजी को बोलो मैं थोड़ा अभी छुट्टी आए तो आबू चली जाऊं। तो छुट्टी मिल गई, अब आबू गई। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को कहा, बाबा मैंने मेरी एग्जाम में ऐसा लिख दिया है। तो बाबा ने कहा, बच्ची देखो बाबा बताते, तुमने तो सच्चा लिख दिया, हाँ? अब वो जो प्रोफेसर है ना, वो तुम्हें फेल करेगा, परंतु ये प्रोफेसर है ना ऑलमाइटी, वो तुम्हें पास करेगा बच्ची। तो ऐसे करते बाबा ने कहा कि बच्ची हिम्मत रखना होगा, हाँ? तो बाबा कहता था, बच्ची तुम शेरनी शक्ति बनना सीखो। बकरी होती है ना, वो बै 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 करती है, और जो शेरनी होती है ना, वो गर्जना करती है। तो कैसी भी परिस्थिति में तुम अपनी वो स्थिति बनाना। तो बाबा ऐसे वरदान भी दे दिए। अब अहमदाबाद गई तो वो एक विषय में तो फेल, तो टोटल फेल हो जाते हैं ना, भले और विषय में पास है पर वो फर्स्ट नंबर तो नहीं आएगा, हाँ? तो जब भी ऐसा आया तभी से मतलब बीए पढ़ रही थी, अभी एमए का आगे चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो फिर चलो ये एमए की मेहनत बहुत, फिर मेरा पिताजी मुझे पीएचडी कराने वाले थे और मुझे पीएचडी तक जाना नहीं था, मुझे तो सरेंडर होना था। तो देखो बीच में ये टेस्ट पेपर आया तो फेल हो गई। तो मुझे डर था मेरे पिताजी डांटेंगे, हाँ? परंतु जब रिजल्ट आया तो मेरे पिताजी ने कहा, बच्ची चिंता नहीं करो, जो भी हो गया आगे पढ़ के आगे पास हो जाना। अब उनको पता नहीं था मेरा आगे क्या होगा। तो धीरे से मैंने बोला, अच्छा तो अभी मैं सेंटर पे जाके रहूं 1 मास। तो वो थोड़ा खुश तो नहीं था, गुस्से में था, हाँ? परंतु क्या करे, हाँ? उन्होंने गुस्से गुस्से में भी खाली 1 मास की चिट्ठी लिख के दी। और वो जो 1 मास की चिट्ठी लिख के दी ने, वही चिट्ठी है यज्ञ में। वो 1 मास की चिट्ठी से मेरे इतने 56 ईयर होने आ गए यज्ञ में, कभी चिट्ठी बदली भी नहीं हुई, वैसे ही चलता रहा, हाँ? तो कहने का मतलब है कि मेरे पिताजी को भी बाबा ने जैसे टच कर दिया। उनको तो बिल्कुल ये ज्ञान नहीं अच्छा लगता था, कारण ये सिंधियों की संस्था थी। मेरे पिताजी को सिंधी लोग अच्छे नहीं लगते थे। क्यों? कि वो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, तो हम ब्राह्मण थे तो वेजिटेरियन थे। तो मेरे पिताजी को था ये सिंधियों की संस्था में जाके ये गलत संग में आ जाएगी। बचपन में भी कोई भी सिंधी लड़की के साथ मुझे फ्रेंडशिप नहीं करने देते थे। और मेरे पिताजी को पता नहीं था, रोज स्कूल जाती थी तो सिंधी फ्रेंड की कार में लिफ्ट लेके जाती थी, वो उनको पता नहीं था, परंतु मैं बताती नहीं थी ये सिंधी फ्रेंड है। और बचपन से ही उसकी कार में मुझे लिफ्ट मिलती थी और ऐसे में जाती थी। तो कहने का मतलब है कि बचपन से ही जैसे बाबा ने ऐसा ड्रामा सेट किया और ऐसा सुंदर सेट किया, और ऐसे ब्रह्मा बाबा के साथ के मेरे अनुभव में अभी ये स्टेज आई कि मैंने बाबा को कहा कि देखो बाबा,
मैं है ना पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करूँगी और नौकरी करके कमाऊंगी, और कमा के जो कमाई करूंगी उसमें से थोड़ा सा अपने लिए रख के बाकी सब सेवा में दे दूंगी। बाबा ने कहा, बाबा को तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसी बच्ची चाहिए। मैंने कहा, बाबा देखो, आप यज्ञ में आए तो बहुत सारे पैसे लेके आए, तो आप शाहूकार राजा बनेंगे, तो आप मेरे को गरीब राजा बनाना चाहते हो क्या? ऐसे बाबा को डायरेक्ट मैंने पूछा। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची, बाबा को तेरे पैसे नहीं चाहिए, बाबा को तेरे जैसी बच्ची चाहिए। तो मैंने कहा, बाबा वो तो ठीक है, पर मैं बिना पैसे आएगी तो मैं तो गरीब रहूंगी सतयुग में। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, चलो बाबा तेरे को हिसाब सिखाते। तुम सरेंडर होके किसी की सेवा करेगी ना, वो जो सेवा करेंगे यज्ञ में धन की, उसमें से तुमको 5% मिल जाएगा। मैंने कहा, बाबा 5% माना कोई 100 रुपया करेगा तो मेरे में 5 रुपया, अब मैं ही 400 4,000 5,000 कमा के वो थोड़ा रख के सारा दे दूं तो कितना हर मंथ का बाबा मेरी कमाई हो जाएगी। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, बाबा हिसाब सिखाते हैं, तुम शाहूकारों की सेवा करेगी बच्ची, शाहूकार लोग बहुत सेवा करेंगे तो तुम्हारा बहुत पुण्य बनेगा। देखो, अभी कह दिया तो ब्लाइंड फेथ आ गया कि मैं तो शाहूकारों की सेवा करेगी। तो ऐसे करते मैं तो सरेंडर होने लिए तैयार हो गई, माँ बाप से छुट्टी लेके आ गई अहमदाबाद पालड़ी सेंटर में। और वो पालड़ी सेंटर में तो जब आई ने तो दादी जानकी ने, पहले क्या है, दमयंती दीदी, वनीता बहन, ये सब थे, तो उनके साथ कुछ समय, तो फिर क्या किया, बाबा ने फटाफट सरला दीदी को बॉम्बे से अहमदाबाद भेजा कि जाओ, अच्छी अच्छी बच्चियां निकल रही है, तुमको वहाँ ये बच्चियों को ट्रेनिंग देनी होगी। तो सरला दीदी अहमदाबाद आ गए, तो सरला दीदी के साथ रहना शुरू हो गया। तो देखो, आपको अहमदाबाद तो नज़दीक रहे, तो इस प्रकार से हमारी ये सेवाएं शुरू हुई और सरेंडर हो गए। सरला दीदी के पास थे ने 3 साल 4 साल, तब तो कुछ पता नहीं चला, कुछ आइडिया नहीं आया ये क्या है, कैसे चलता है सेंटर, पैसे कैसे आते, कुछ पता नहीं था, मस्त राम मस्त फकीर। अभी दूसरा सेंटर खुला, अब मेरे को रखा गया, एक फ्लैट नारायणपुरा में लिया, 2,050 रुपया किराया, तो मुझे सरला दीदी ने 500 रुपया दिया, और थोड़ा सा 2-4 चीजें थी। उन दिनों में सेंटर ऐसे नहीं आज की तरह डेकोरेट कर लेते, वो सेंटर में मैं 2 साल रही थी, वो फ्लैट में बिना पर्दे, क्योंकि ऐसे नहीं था, फ्लोर पे बैठ के पढ़ा लेते थे, चेयर बेयर क्या बात है, 2-4 बर्तन होते हैं, बस खाना बना लिया और चला। तो इस प्रकार से था वो समय, ऐसा था, ऐसे थोड़े मोबाइल थे, फोन थे, कुछ नहीं था। हाँ, चल के जाओ, जहाँ जाना है जाओ, सरला दीदी वहाँ और हम वहाँ, तो ऐसे थोड़े दौड़ के जा सकते थे, पैसा हो तो बस में बैठ के जाओ, नहीं तो बैठे रहो। और अब नष्टो मुहा, अब मैं माँ बाप के पास जाके बताऊं कि सेंटर पे तो सब फैसिलिटी नहीं है, तो मेरे माँ बाप बोलेंगे घर आ जाओ, तो ऐसे चुप बैठना पड़ता था। और तो 2-4 बर्तन माँ बाप ने दे दिए थे, ये दिया वो दिया, चलता था, चलो कोई बात नहीं। अब बाबा ने कहा शाहूकार लोग आएंगे, वो नशा था ना, मैंने 250 तो किराया दे दिया, 250 था बचा के रखा, अब दूसरा कुछ पैसा आवे तो मैं कुछ खर्चा करूं, नहीं तो चुपके। तो आटे, खाली घर में आटा था, नमक मिर्ची तेल वो था, और बाकी कुछ तो था नहीं। तो अभी मैंने तो क्या कर दिया, सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर सारा मिला के एक ही बार 2 रोटी, और उस पर तेल नमक मिर्च लगा के, बस चाहे सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, शाम को खाओ, वही तुम्हारा ब्रेकफास्ट है या लंच या डिनर। चाय बाय बंद, सब्जी लाना बंद। मैं पैसे कहाँ से लाऊं, क्योंकि ये 2,250 बचाने हैं, दूसरा ना आया तो। अच्छा चलो, थोड़े दिन के बाद एक आया कोर्स करने, और मैं अकेली थी, बाजू में कोई एक परिवार था, उसकी लड़की थी, वो आती जाती थी रात को रहने सोने। अब बिस्तर बिस्तर थोड़े ही फ्लोर पे सो जाओ। हाँ, तो मैं है ना, तो मजा करती थी, बाबा साहूकार आएगा, साहूकार आएगा, साहूकार आएगा। तो अभी एक भाई आया, तो बोला क्या है ये ब्रह्मा कुमारी, हमने कहा ओ हम आपको ज्ञान सुनाते। वो भाई को ज्ञान सुना दिया,
तो वो भाई कहते हैं कि बहन जी कुछ काम हो तो बोलना। मैंने कहा आपका क्या बिजनेस है? बोला मैं लारी चलाता हूँ कोयले की, मैं कोयले बेचता हूँ। मैंने कहा ठीक है, जब कोयले चाहिए बताइए। अब मेरे को वही, मेरे लिए क्या दूसरा लाएगा। अच्छा, थोड़े दिन के बाद दूसरा कोई आया। हाँ, तो ऐसे कोई कोई आता था, बेचारा कहते कुछ काम हो बताना। अब हमें पता था वो एकदम साधारण लोग थे, तो क्या हम कह सकते थे? ऐसा कुछ कह भी नहीं सकते थे। अब बाप दादा भी अव्यक्त हो गए थे। बाप दादा तो क्या है कि धीरे धीरे, मतलब अव्यक्त होने नहीं, हम सरेंडर होने के बाद तो बाबा 69 तक तो थे, तब तो मैं सरला दीदी के पास थी। अब धीरे धीरे जब नए स्थान पे जाना हुआ तो बाबा थे नहीं। अब मैं कहाँ आबू जाके बाबा को एक बात बताऊं, क्योंकि बात तो बदल गई एकदम। तो ये 70 की बात है। तो अभी क्या है कि चलो बैठे, अब सेवा कर रहे हैं, परंतु बस बाबा तुमने कहा था कि आएगा साहूकार, कहाँ है? तो 1 मास निकल गया। अच्छा, एक दिन एक भाई आया, हाँ, उसको कोर्स कराया। अब कोर्स के बाद कहते ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है, कहाँ से आया है? हमने कहा धीरे से बताएंगे। 1 2 दिन 3 दिन बताया। फिर हमने कहा माउंट आबू से आता है। बोला चलो माउंट आबू। मैंने कहा भाई 5 लोग कोर्स करे, सब 1 1 रुपया देवे, मेरी ट्रेन की टिकट 5 रुपया निकले ना, तब हम जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। बोला हाँ ठीक है, वो तो चलो कोई बात नहीं। तो कोर्स 1 वीक का हो गया। फिर कहते हमको तो चलना है। मैंने कहा ऐसे नहीं चल सकते भाई, इसमें तो बहुत कुछ चाहिए। बोला हाँ ठीक है। फिर मेरे को भाई ये बहुत फोर्स करता है, तो आज तो जब ये निकलेगा ने तो मैं गैलरी में खड़ी रहूंगी। तो मैं है ने, वो जब सीढ़ी उतरने लगा ना तो मैं गैलरी में जाके खड़ी हुई। तो मैं देखने लगी, तो ये भाई है ना गया तो कार का दरवाजा खोल के कार में बैठा। बस मेरे को इतना खुशी हुआ, इतनी खुशी हुआ कि ये गाड़ी वाला है तो शाहूकारी होगा ना। बस ठीक है चलो। तो ऐसे वो आया। फिर थोड़े दिन के बाद कहते मेरी कार है, चलो कार में ले चलेंगे, जिसको चलना है चलो। ऐसे करते करते वो होशियार बहुत था, घर में चक्कर लगा के देखता था, बेचारी के पास पर्दे नहीं, ये नहीं वो। कहते बहन जी चलो आबू। अभी आबू जाके आए ने तो बहुत इम्प्रेस हो के आए। उसके बाद तो वो एकदम इम्प्रेस था। तो फिर अबू से वापस आया ना, उसके बाद वो एक एनवलप लेके आया। अब वो एनवलप था ने तो वो दिया, वो गया तो मैंने बाबा के पास पहले रखा, फिर खोला ने तो उसमें 500 रुपया था। उस दिनों में 500 रुपया मैंने 2 मास का किराया आ गया। इतनी खुश हो गई, जल्दी जल्दी दौड़ी दूध लेने। चाय चाय 2 मास से नहीं पिया था। सबसे पहली बार चाय ब्रह्मा बाबा ने पिलाई थी, बचपन में पी नहीं थी। अब ब्रह्मा बाबा ने चाय पिलाई, चाय बंद हो गई थी कि दूध कहाँ से लाऊं, और चाय शुगर ये सब खर्चा है ना। अभी बस बाबा आज चाय और रोटी और सब्जी आपको भोग लगाऊंगी। खाली 2 रोटी भोग लगाती थी, आज तो लगाऊंगी। इतनी खुश हो गई, खुश हो गई। फिर धीरे धीरे ये भाई है ना बहुत होशियार था, दूसरों को लाता था, फिर सेवा देता था, और ऐसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। मैं आपको बताऊं, बाबा का शब्द था ने, वो टेस्ट पेपर था और वरदान था। शुरू शुरू में 1 1.5 2 मास तक ये टेस्ट पेपर रहा, और 2 मास तक मैंने धीरज रखा। धीरज चली जाती थी पर धीरज पकड़ के रखा, क्योंकि वापस घर नहीं जाना था। हाँ, तो वो धीरज के बाद जब ये भाई आया और ये भाई सेवा करने लगा, उसके बाद आज तक मैंने हमेश बाबा का ये शब्द वरदान के रूप में अनुभव किया है। कभी भी मुझे कोई भी कार्य करना है, पैसे का सोचना ही नहीं पड़ता है। अपने आप बाबा ने कहा ने, शाहूकार लोग आएंगे और शाहूकार लोग करेंगे। तो ये बाबा जो था ने वो जादूगर था, परंतु था शब्द नहीं है। आप सब ये अनुभव में रहो, जो करना चाहे, जो आपको विजन आता हो, जो अच्छे विचार आता हो, वो बाबा को कहो। बाबा को कहो, बाबा की याद में बैठो, बाबा के प्यार में आंसू बहाओ। लेटर टू गॉड, जो शारदा बहन ने बोला ने, राइट टू गॉड। राइट, लिखो, दिल से लिखो, दिमाग से लिखो, मन से लिखो, प्यार से लिखो, खुले दिल से लिखो। बाबा को कहो, और बाबा ना करे ये हो नहीं सकता। ये अंडरलाइन है मेरे जीवन में। 1965 से आज तक
जो भी कहो बाबा करता है, जैसे कहो बाबा करता है, ऐसे कमाल का हमारा ब्रह्मा बाबा है। इसलिए आप लोग 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करो। सोचो कि बाबा मुझे देखता है, मैं बाथरूम में जाऊं बाबा देखता है, मैं किचन में जाऊं बाबा देखता है, मैं झूठ बोलूं बाबा देखे, मैं रोऊं बाबा देखे, मैं सोऊं बाबा देखे, मैं खाऊं बाबा देखे, मैं गीत गाऊं बाबा देखे, सब कुछ बाबा देखे। जब सब कुछ वो देखता है ना, तो हमें देखते देखते सवेरा हो गया, मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया, उनसे 1 मिनट अलग नहीं रहो। बस मैं और मेरा बाबा, तीसरा न कोई। भले सारा विश्व सामने हो, ड्यूटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सब केयरफुली करना। ऐसे नहीं बाबा की याद में वो दूध उबल जाए तो पता नहीं चले, चाय गिर जाए तपेली में से पता नहीं चले, और बिसल बज जाए इस कुकर की पता नहीं चले, कोई घर में आके चला जाए पता नहीं चले। ऐसे केयरलेस नहीं। सच्चे योगी केयरफुल होते हैं, सच्चे योगी ऑलराउंड होते हैं, सच्चे योगी मुस्कुराते होते हैं, सच्चे योगी क्वेश्चन मार्क में नहीं होते हैं, सच्चे योगी मस्तराम होते हैं। तो ऐसे हम सच्चे योगी बने। अभी ये जनवरी मास से हम व्रत ले लेवे, कम सोचना है, कम बोलना है, कम देखना है, कम सुनना है, कम खाना है, कम सोना है। बस जितना समय जो शक्ति बचेगी वो मनसा द्वारा विश्व सेवा में लगानी है, सारे विश्व के गोले को योगदान देना है। यही समय है। और मुझे याद है कि जब भी लास्ट ईयर का एंड था ने, तो ऐसे ही मैं बाबा को पूछ रही थी कि बाबा ये जो आया है, तूफान आया है, ये तूफान कब पूरा होगा। तो बाबा, हमारी अभी मार्च महीने से 2020 में भट्टियां शुरू हुई, हम अगस्त में बंद करे। बाबा ने कहा नहीं। तभी बाबा ने ये गोडली पावर का प्रोजेक्ट दिया हम लोगों को। और जो गोडली पावर का प्रोजेक्ट दिया ने, वो तो इतना सुंदर चला। दुनिया के कितने कंट्री, दुनिया के कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अभी हमने रोजरी में, मधुबन रोजरी में 10 पेज का रिपोर्ट भी भेजा है, लिंक भी भेजी है, सब कुछ भेजा हुआ है। बहुत सुंदर एक ड्रामा भी बना, बहुत सुंदर, बहुत सारी कमेंट्रियाँ बनी, हर रोज नए नए थॉट भेजते थे। तो 138 दिस का रिपोर्ट। फिर अभी दिसंबर, मतलब बाबा कहता था कुछ भी स्टॉप नहीं करो। अभी दिसंबर में स्टॉप करने वाले थे, बाबा ने कहा नहीं, चालू रखो, नए मेंबर बनाओ और सबकी तपस्या बढ़ाओ। हर मंथ का एक एक क्वालिटी दे, एक एक गुण दे दो। तो ये जनवरी मास का गुण है शांति, साइलेंस की शक्ति, पीस। तो हम सभी पीस में। तो हमारी शारदा बहन मुझे इतने फ़ोन करती थी, अभी मैं साइलेंस में थी तो मैंने आंसर कर दिया, आई मीन साइलेंस। हमारी शारदा बहन हमारी फ्रेंड है ना, वो मुझे छोड़ने वाली तो है नहीं। कहती आप साइलेंस में हो तो क्या होगा, हमारे को क्लास कराना ही है। तो हमने कहा जी हाँ, जरूर कराएंगे, जरूर कराएंगे, क्यों नहीं। तो ऐसे, तो अभी हम आपको कुछ समय बहुत सुंदर योग के साथ ब्रह्मा बाबा के अनुभव की कमेंट्री कराएंगे। और मेरी दिल है कि देखो, ब्रह्मा बाबा ने हमें रमणीक बनना सिखाया ने, तो हम लोगों ने एक छोटा रमणीकता का ड्रामा बन, मैं उसमें एक्टर हूँ। तो ऐसा सुंदर एक ड्रामा बनाया हुआ है। हाँ, तो हम लास्ट लास्ट में हमारा क्लोजिंग उस ड्रामा से करेंगे। शारदा बहन ठीक है? ठीक है, क्योंकि बाबा ने रमणीक बनने को कहा, तो हमने सोचा चलो रमणीक बनना है तो ऐसे करना तो पड़ेगा। तो इसीलिए अभी हम कमेंट्री करते हैं। अभी तो और भी बहुत सारे बाबा के साथ के अनुभव है। हमने ऐसे नहीं कि बाबा 69 तक ही अनुभव कराते रहे साकार में, उसके बाद अव्यक्त अनुभव भी बहुत होते हैं। अभी चालू ही है वो अनुभव। और मैं आपको बताऊं, मैंने बाबा को पूछा था बाबा ये जो बीमारी है कब जाएगी।
तो लास्ट ईयर के एंड में बाबा ने मुझे बोला था, बच्ची दूसरा 1 साल लगेगा दुनिया को नॉर्मल होने में। लास्ट ईयर के एंड में बाबा ने कहा था, जैसी दुनिया चलती थी ऐसी चलने में 1 साल लगेगा, तो ये साल का भी काफ़ी समय नॉर्मल होने में लगेगा, जो बाबा ने मुझे कहा है। तो इसीलिए मैं तो ये बात को एकदम एक्यूरेट ले लिया है। मैं ये नहीं सोचती हूँ फरवरी में दुनिया नॉर्मल हो जाएगी, मार्च में, अप्रैल में। मेरे को बाबा ने जब लास्ट ईयर के एंड में बोला है नवंबर में, तो मुझे पता है टाइम तो लगने वाला है। बहुत टाइम पड़ा है हम लोगों के लिए ब्रह्मा बाप समान बनने का, कर्मातीत बनने का, संपूर्णता की एकदम आखिरी मंजिल पर जाने का। तो भी हम लोग बहुत सुंदर ब्रह्मा बाप के साथ, शिव बाप के साथ अनुभव की कमेंट्री से